जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन आपको मैथ सेक्शन का तगड़े तरीके से क्लास चलाया जाता है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन और शानदार अप्रोच मिलने वाला है आज के सेशन में, बहुत ही तगड़ा मिलने वाला है। परसेंटेज का ये पार्ट 1 है और आप देखेंगे बखूबी की बेसिक से लेकर एडवांस तक कैसे क्वेश्चन पूछता है और किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पहले बेसिक बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चन की दुनिया में लेके चलता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आराम से देखिए, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए ताकि आपको यूनिक चीज दिखाई दे तो तुरंत आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, बहुत ही शानदार। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट कि सब लोग लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं और कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं बता देता हूं। कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं पहले बता देता हूं, है ना। बेसिक कंसेप्ट सीख लीजिए, उसके बाद देखिए मैं आपको कैसे बताता हूं। पहले तो जाने कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज का मतलब 1/100, 100वां भाग। कौन भाग? किसी का परसेंटेज निकालिएगा उसका 100वां भाग। जैसे हम कहें कि x%, इसका मतलब x लिखेंगे और परसेंट हटाइएगा तो नीचे 1 इंटू में हो जाएगा 1/100, इंटू में क्या हो जाएगा 1/100, यानी x का 100वां भाग ही उसका परसेंटेज होता है। x का 100वां भाग। अगर y% का है तो y/100, यानी y का 100वां भाग ही उसका परसेंटेज होता है। आई होप कि बात क्लियर हो गई होगी। ये बात परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आ गई होगी। परसेंटेज का मतलब आपको समझ में आ गई होगी तो सीधे मैं आपको कुछ परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू याद कराना चाहूंगा। अगर आप याद कर लेंगे, यकीन मानिए एक झटके में चटकाइएगा। जैसे हम 1 को कहेंगे 100%, 1 को क्या कहेंगे 100%। अच्छा, 1/2 को, 1/2 का मतलब ये हुआ कि 1/2 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 50%। ठीक है। अच्छा, 1/3 का है, 1/3 का मतलब 1/3 इंटू 100 करेंगे तो ये परसेंटेज का वैल्यू आ जाएगा 33 होल 1/3%, या इसी को ऐसे भी लिखा जाता है 33.33%। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 1/4 का वैल्यू निकालना चाहें तो 1/4 इंटू 100 इक्वल टू 4 से भाग देंगे 100 में तो 25% हो गया। आपको ना परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू याद होना चाहिए और फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू। तो एक झटके में कभी आपको आएगा सवाल में कि 25% आ गया तो 25% को हम 1/4 याद रखेंगे। अगर 33 होल 1/3% आ गया तो उसको हम 1/3 याद रखेंगे। इस तरह उसी तरह 1/5 को हम कैसे लिखेंगे तो लिखेंगे 1/5 इंटू 100, इसका मतलब 100 में 5 से भाग देंगे तो 20% होगा। बहुत शानदार। अगर 1/6 लिखें, इसको लिखना होगा तो 1/6 इंटू 100 और भाग देंगे तो 2 से 3 बार में, 2 से 50 बार में, 50 में 3 से भाग देंगे तो 16 होल 2/3% हो जाएगा। 16 होल 2/3%, या इसी को 16.66% भी कहा जाता है। 16.66% भी कहा जाता है। ठीक है। 1/7 का मतलब हो गया कि 1/7 इंटू 100, 100 में 7 से भाग देंगे तो 14 होल 2/7% हो गया। यानी 14 होल 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/7 लिखेंगे। 1/8 का मतलब हुआ कि 1/8 इंटू 100, अब 8 से भाग देंगे, 8 से भागने के तो 4 से काट दें, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 25/2 का मतलब 12.5%। यानी कहीं पर अगर 12.5% लिखा हो उसका वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 याद रखेंगे। देख पा रहे हैं, इस तरह आप याद रखेंगे, आपको याद रखना है। ठीक है। उसी तरह अगर 1/9 लिखें, इसको लिखेंगे 1/9 इंटू 100, इसका मतलब 9 से भाग देंगे तो 11 होल 1/9% वैल्यू याद रखेंगे 1/9 का। 1/10 का मतलब हो गया कि 1/10 इंटू 100, इसका मतलब 10 से भाग देंगे तो 10% हो गया। उसी तरह 1/11 को लिखेंगे 1/11 इंटू 100, 100 में 11 से भाग देंगे तो 9 होल 1/11% हो गया।
उसी तरह 1/12 को लिखना होगा तो 1/12 इंटू 100, 4 से 3 बार में, 4 से 25 बार में, 25/3 का मतलब हो गया 8 होल 1/3% हो गया। उसी तरह 1/13 को, ठीक है, 1/13 का मतलब हो गया कि 1/13 इंटू 100, तो 7 होल 9/13% हो गया, 7 होल 9/13%। 1/14 आ गया तो 1/14 इंटू 100 करेंगे, 2 से 7 बार में, 2 से 50 बार में, 7 होल 1/7% हो गया। उसी तरह 1/15 को अगर लिखते हैं तो 1/15 इंटू 100, 5 3 15, 5 दूना 10, 20/3 का मतलब हो गया 6 होल 2/3%। यानी अगर कहीं पर 6 होल 2/3% लिखा है उसको हम 1/15 लिख सकते हैं। समझ पा रहे हैं बात? आगे देखिए, 1/15 हो गया। 1/16 को लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/16 इंटू 100, 4 चौका 16, 4 से 25 बार में, 25/4 का मतलब हो गया कि 6 होल 1/4%, 6 होल 1/4%। 1/17 का वैल्यू लिखना हो तो 1/17 इंटू 100, 17 छक 102 होता है, 17 पचे 85, 5 होल 15/17%, 5 होल 15/17%। 1/18 को लिखना हो तो 1/18 इंटू 100, 2 से 9 बार में, 2 से 50 बार में, 9 पचे 45 और 5 50 हो गया, 5 होल 5/9%। 1/19 का वैल्यू निकालना हो परसेंटेज में तो 1/19 इंटू 100, 19 पचे 95, 500 होता है, 5 होल 5/19% हो गया। अगर 1/20 का वैल्यू निकालना हो तो 1/20 इंटू 100, 100 में 20 से भाग देंगे तो 5%। यानी 1 से लेकर 1/20 तक हमने आपको सिखा दिया। इसके बाद अगर इससे अधिक आता है तो इन्हीं सभी को रिलेट करके तब निकाल देंगे। इससे अधिक भी आता है, अगर परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना या फ्रैक्शन को परसेंटेज वैल्यू में बदलना, तो हम क्या करेंगे, इन्हीं सभी से 1 से लेकर 20 तक का, 1/20 तक जो हम निकालना सिखा दिए हैं, इन्हीं सभी को रिलेट करके हम निकाल देंगे। जैसे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये पहला सवाल आप देख सकते हैं, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन। आपको 22.5% को आपको बदलना है फ्रैक्शन में। अब इसका तो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं है तो इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 10% प्लस 12.5% लिख सकते हैं, तो कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, 10% को अभी बताए थे वैल्यू निकालना, 1/10 लिख सकते हैं। अच्छा, 12.5% को 1/8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 8 18 हो गया और 10 और 8 80 हो गया। 2 से 9 बार में, 2 से 40 बार में, मतलब 9/40 आप लिख सकते हैं और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 22.5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया, तो कहेगा 9/40 हो गया। 9/40 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात? इस तरह आप रिलेट करके निकाल सकते हैं अगर 1/20 तक याद है तो। जैसे 43.33% है, ठीक है, इसको हमको लिखना होगा तो लिखेंगे 10% प्लस 33.33% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और 33.33% को हम 1/3 लिख सकते हैं। इसको जोड़ना होगा तो 10 3 13 हो गया और नीचे 10 3 30 हो गया। यही इसका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ। इसका फ्रैक्शन वैल्यू कौन हो गया? यह हो गया और यही आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। आगे कैसे बनाएंगे देखिए, यहाँ पर 76.66% है, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे? इसको लिख सकते हैं क्या बाबू? इसको लिख सकते हैं 60%, 60% और प्लस 16.66% लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर 60% को हम क्या लिख सकते हैं तो कहेगा कि 3/5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा, 16 होल इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 16 होल 2/3%।
इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था 1/6। क्या बताया था? 1/6। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 और 5 एकम 5, 18 5 21 हो गया, 18 5 23 हो गया, 18 5 23 हो गया और 6 5 30 हो गया। यानी 23/30 आपके फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, 23/30 आपका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। पसंद आ रहा है ना? तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अब देखिए इसके बाद वाला सवाल सब आपको होमवर्क में मैं देता हूं। अभी और सवाल है दूसरे टाइप का, आप जाइएगा मत दूसरे टाइप का, लेकिन इसको आपको होमवर्क में देना है, ऐसे ही बनाकर, ऐसे ही रिलेट करके बनाना है, ठीक है। और इस सवाल को भी आपको, इस सवाल को भी रिलेट करके बनाना है, ठीक है। इस सवाल को भी रिलेट करके बनाना है, ठीक है ना। आपको बनाकर बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर में कमी ना करें। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ठीक है। सवाल मैं दिखाता हूँ, ये देखिए सवाल। अब इसको करना है सरल। क्या करना है? सरल। कैसे बनाएंगे तो जरा देखेंगे। 16 होल 2/3% ऑफ दिया है 720, प्लस में क्या दिया है 37 होल 1/2%, ऑफ में दे दिया है 120। अब इसका शानदार ट्रिक देखिए। मैंने अभी बताया था कि 16 होल 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। ऑफ का मतलब होता है गुणा। 720 है तो 720 लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। प्लस है तो प्लस रहेगा। अच्छा, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है तो इसका नहीं मालूम, लेकिन आपको ये तो मालूम है कि 12 होल 1/2% का वैल्यू कितना होता है तो कहेगा 1/8 होता है। तो इसका ये 3 गुना दिख रहा है तो आप इसका 3 गुना कर देंगे तो 3/8 नहीं हो जाएगा। मतलब 37 होल 1/2% का वैल्यू हो गया 3/8। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 120 है तो 120, ठीक है। अब 6 से काटिए, 6 कम 6 दूना 12, 1 0 है तो 1 0। 8 से काटिए, 8 कम 8, 8 5 40, 15 3 45 हो गया। जोड़ दीजिए 5, 12 4 16 हो गया। 165 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 165 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं? बहुत शानदार ट्रिक है, बहुत शानदार अप्रोच है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल फिर से वही आ गया, नहीं ये दूसरा आ गया, देख लेते हैं। 16 होल 2/3% ऑफ 720 से, फिर प्लस में है 37 होल 1/2% ऑफ कितना है 120 है। इसका फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था 1/6। ऑफ का मतलब गुणा, उसके बाद 720 है तो 720। 37 होल 1/2% का वैल्यू 3/8 अभी बताए थे, या इंटू 120 है तो 120। ये तो अभी बताए थे। 6 कम 6, 6 दूना 12, 120 हो गया। 8 से 8 कम 8 5 40, 15 3 45 अभी बताए थे। 165 आपके सवाल का आंसर। 165 मतलब ऑप्शन डी हो गया। अभी तो बताए थे, फिर से दोबारा बन गया। ये देखिए इसको कैसे चटकाएंगे। यहाँ बोला है 50% ऑफ 480, ठीक है, और प्लस में 22.5% ऑफ 240 है। अब एक बात बताइए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, समझिए बात, ट्रिक समझिएगा। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होती है 100% होती है। तो अगर 480 100% है तो इसका 50% कैसे निकालेंगे, इसको आधा कर देंगे। किसी भी संख्या का 50% निकालना हो उसको आधा कर देंगे, तो 480 का आधा करेंगे तो 240 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू स्टार्टिंग में ही बताएं। इसका होता है 9/40। क्या होता है 9/40। तो 1 0 से 1 0, 4 से 4 6 24, 9 में 6 से गुणा करेंगे, 9 6 54 हो गया। 54 में 240 जोड़ेंगे तो 4 हो गया और ये 29 हो गया। 294 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 294 आपके सवाल का सही आंसर, मतलब ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। ऑप्शन बी हो गया आपके सवाल का सही आंसर। समझ पा रहे हैं बात। एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए। अब ये टाइप चेंज हो गया। बोला है कि 6 जो है वो 48 का कितना प्रतिशत है। 6 जो है वो 48 का कितना प्रतिशत है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए चटकाने का।
कोमा के पहले वाले को ऊपर लिखिए, कोमा के बाद वाले को नीचे लिखिए और इंटू 100 कर दीजिए आपके सवाल का आंसर। तो 8 6 से भाग देंगे 48 में 8 हो गया, 8 से भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे तो कितना होता है, तो कहिएगा कि 12.5%। कितना हो जाएगा 12.5%। भाग देंगे ये 100 में 8 से तो 12.5% आ जाएगा। कितना हो जाएगा 12.5% का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, अब टाइप चेंज करते हैं। देखिए कहता है कि यदि एक संख्या में 81 जोड़ा जाता है तो स्वयं का 437 होल 1/2% हो जाती है तो मूल संख्या। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए। अब सवालों की दुनिया में हमने चल दिया है। सवालों की दुनिया में देखिए बोला है कि 437 होल 1/2%। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। कैसे, तो 437 को हम इस तरह लिख सकते हैं 400% और प्लस 37 होल 1/2%। अच्छा एक बात बताइए, 400% का मतलब क्या होता है, 4 होता है और 37 होल 1/2% का मतलब क्या होता है, तो अभी बताए थे 3/8 बताए थे। अब एक बात बताइए, यहाँ पर 8 चुका 32 और 3 35/8 हो गया। नीचे वाली संख्या को हम मूल संख्या मान लेते हैं, नीचे वाली संख्या को हम मूल संख्या मान लेते हैं। अब एक बात बताइए, 8 में यानी जो मूल संख्या 8 माने हैं इसमें कितना बढ़ाएंगे कि 35 हो जाएगा, तो कहेंगे कि 27 बढ़ाएंगे। यानी 27 जोड़ने से 35 हो जाता है। 8 में 27 जोड़ने से 35 हो जाता है, जबकि सवाल में बोला जा रहा है कि नहीं 81 जोड़ा जा रहा है। तो आपके हिसाब से 27 जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से 81। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। तो 27 से 27 तिया 81, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 3, आपसे पूछा है मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या हम लोग क्या माना है 8 यूनिट माना है। तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जब 1 यूनिट का वैल्यू 8 तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 तो 8 यूनिट का वैल्यू 8 क्या 24 हो गया। 24 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 24 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। इसको कैसे चटकाएंगे, देखिए 516 होल 2/3% है। इसको भी दो हिस्सों में बांटेंगे तो लिख सकते हैं कि 500% प्लस 16 होल 2/3% लिख सकते हैं। अच्छा 500% का मतलब 5 हो गया, 16 होल 2/3% का मतलब 1/6 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 30 31/6 हो गया। नीचे वाली संख्या को मूल संख्या हम मान लेंगे, नीचे वाली संख्या को हमने क्या मान लिया, मूल संख्या मान लिया। अब बताइए ना, इस 6 का 516 होल 2/3% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो 6 में कितना जोड़ेंगे कि 31 होगा, तो कहेगा कि 25 जोड़ा गया है। तो आपके हिसाब से 25 जोड़ा जा रहा है, क्वेश्चन बोला कि नहीं 175 जोड़ा जा रहा है। आपके हिसाब से 25 जोड़ा जा रहा है, जबकि सवाल क्या कर रहा है कि नहीं भाई नहीं 175 हम जोड़ रहे हैं। तो अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 सत्ते 175 होता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 7 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 7 तो बोला है मूल संख्या बताइए, तो मूल संख्या हमने कितना माना है 6 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 6 यूनिट का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, यानी 42 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 42 आपके सवाल का सही आंसर हो गया और इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है। सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है, सवाल को चटकाने का सबसे आसान और सबसे सरल उपाय यही है। समझ पा रहे हैं बात। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि यदि संख्या में 60 जोड़ दिया जाता है तो स्वयं का 137 होल 1/2% हो जाता है। 137 होल 1/2% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि 100% प्लस 37 होल 1/2%। 100% का मतलब 1 होता है और 37 होल 1/2% का मतलब 3/8 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 3 11/8 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बोल रहा है कि वह स्वयं में 8 जोड़ा जा रहा है। क्या जोड़ा जा रहा है, स्वयं में, माने नीचे वाली संख्या को हम ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं, मूल संख्या। नीचे वाली संख्या को हमने क्या मान लिया, मूल संख्या मान लिया। ठीक है, मूल संख्या।
अच्छा 8 में कितना जोड़ेंगे कि 11 होगा, तो कहेगा कि 3 जोड़े हैं। तो आपके हिसाब से 3 जोड़ा जा रहा है, सवाल के हिसाब से 60 जोड़ा जा रहा है। आपके हिसाब से 3 जोड़ा जा रहा है, सवाल के हिसाब से 60 जोड़ा जा रहा है। तो झगड़ा खत्म करने के लिए अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 3 से एक बार में 3 से 20 बार में कटेगा तो 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 हो गया तो मूल संख्या हमने 8 माना है, तो ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा। 20 में 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 160 हो गया। कितना हो गया? 160 हो गया। अब बोला कि यदि उसी संख्या में 62.5% जोड़ दिया जाए। अच्छा 62.5% का मतलब क्या होता है? 62.5% का मतलब हम लिख सकते हैं कि 50% प्लस 12.5%। 50% का मतलब 1/2 और 12.5% का मतलब 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/8 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5/8 मिलेगा। 5/8 मिल गया। ठीक है, इसका मतलब 160 का हम कितना वैल्यू निकालेंगे? 5/8 निकालेंगे। 5/8 निकालेंगे तो 8 दूना 16, तो 20 बचे कितना हो गया? 100 हो गया। यानी 100 बढ़ाना है। बोला जा रहा है ना कि 62.5% जोड़ दिया जाता है। तो इसी 160 का 62.5% हम निकालें। 62.5% का मतलब होता है 5/8, यानी 160 का 5/8 निकाले तो 100 आया। 100 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो कहेंगे 260 हो जाएगा। यानी यही 260 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 260 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात? सवाल को चटकाने का सबसे आसान तरीका यही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है सवाल में कि यदि एक संख्या का 22.5% स्वयं में जोड़ दिया जाता है। अच्छा 22.5% को हम लिख सकते हैं कि 10% प्लस 12.5%। अच्छा 10% का मतलब 1/10 हो गया और 12.5% का मतलब 1/8 हो गया। तो ये हो जाएगा आपको 9/40। कितना हो गया? 9/40। ठीक है, नीचे वाला मूल संख्या है। नीचे वाला क्या है? मूल संख्या है। बोला है कि स्वयं में ये जोड़ दिया जाता है। तो 40 का 22.5% कितना होगा? 9 होगा। इस 40 का 22.5% निकालेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। तो यही 40 में 9 जब जोड़ दिया जाता है तो कितना हो जाता है? 49 हो जाता है, क्योंकि स्वयं में जोड़ने की बात बोल रही है। तो 40 हम मूल संख्या मानेंगे तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 49 होगा। अच्छा आपके हिसाब से जोड़ने के बाद 49 हो रहा है, जबकि सवाल में बोला है कि जोड़ने के बाद 196। जबकि सवाल में बोला है कि जोड़ने के बाद कितना परिणाम हो जा रहा है? तो 196। तो झगड़ा खत्म करने के लिए अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। ठीक है, 7 से काटेंगे 7 7 49 हो गया। 7 से काटेंगे 7 दूना 14, 7 8 56। 7 से काटेंगे एक बार में, 7 से काटेंगे 4 बार में, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। 7 चौक 28 होता है ना, 1 यूनिट का वैल्यू 4। आपसे बोला है मूल संख्या। मूल संख्या हमने कितना माना है? 40 माना है। तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4 चौका 16, 160 हो गया। 160 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 160 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। मूल संख्या पूछा है ना, तो मूल संख्या कितना? ऑप्शन एरर है। ऑप्शन क्या है? एरर है इसमें। 160 आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला टाइप बोला है कि ए का मतलब गुणा होता है। ए का 33% जो है वो बराबर है किसके? बी के 55% के बराबर है। आप देख सकते हैं परसेंट से परसेंट काट देख सकते हैं। 11 3 33, 11 5 55। तो अगर ए बाई बी का वैल्यू निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5/3, यानी ए का 5 यूनिट और बी का 3 यूनिट। अनुपात पूछा है तो A/B का वैल्यू निकालिएगा तो 5/3 हो जाएगा। और यही 5/3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। यही 5/3 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बोला है कि x - 400 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 35%। ठीक है, और बराबर है किसके? तो कह रहा है कि x + 400 और इंटू किसके है? 15% के बराबर है। 15% के बराबर है। तब परसेंट से परसेंट कट गया। 5 से 7 बार में कट गया 35, 5 से 3 बार में कट गया 15, 7 से गुणा करेंगे तो 7x माइनस 7 चुका 2800 हो गया, बराबर 3 से गुणा करेंगे तो 3x प्लस 400 में 3 से गुणा करेंगे तो 1200 हो गया। अब ये 3x इधर आकर घटेगा तो 7x में से 3x घटाइएगा तो 4x हो जाएगा।
-2800 है, इधर आएगा तो +100, तब 1200 और 2800 कितना हो गया, तो कहेगा कि 4000। 4 से काटेंगे 4000 को तो 1000 आ जाएगा, मतलब x का वैल्यू हो गया 1000, x का वैल्यू हो गया 1000। अब आपसे पूछा क्या है, अब y का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सवाल में बोला है कि y का 60%, y का 60% का मतलब 60/100 बराबर 360 दिया है सवाल में। 10 से 10, 6 से 6 36, 100 भाग में दीजिएगा तो गुणा में होगा, मतलब y का वैल्यू हो गया 600। तो जब y का वैल्यू 600 और x का वैल्यू 1000, तो सवाल में बोला है कि x + y अनुपात बता देना है x - y, मतलब x + y मतलब x और y को जोड़िए तो 1600 हो जाएगा। 1000 और 600 1600 हो गया, और 1000 में से 600 घटाएंगे क्योंकि माइनस बोला है, तो 1000 में से 600 घटाएंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, 00 से 00, 4 से एक बार में 4 चौका 16, यानी हो गया 4:1। 4:1 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, यानी ऑप्शन सी हो गया। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी, ये बात आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। क्या कहता है, कहता है सवाल में कि x जो है वो y का 70% है। y का क्या है 70% का मतलब 70/100, 10 से 10, यानी x/, अगर y का वैल्यू निकालना चाहें तो 7/10 हो गया। 7 क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है ना। अब आपसे पूछा है कि y x का कितना प्रतिशत है, y x का तो कोमा का पहले ऊपर और कोमा के बाद वाले को नीचे × 100, यही मैंने बताया था शुरू में, एक सवाल मिला था तो बोला था कि y x का कितना प्रतिशत, तो y का वैल्यू कितना है 10 है, x का वैल्यू कितना है 7 है, × 100, मतलब ये हो गया कि 1000/7 हो गया, तो 7 से कम 7 हो गया, बचेगा 30, 7 चौका 28, बचेगा 20, तो 7 दूना 14, 6 20 होता है, 142 होल 6/7%, यानी ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे बोला है कि x y से 5 गुना बड़ा है, x जो है वो y से 5 गुना बड़ा है, तो y को अगर 1 मानेंगे तो x 5 हो जाएगा। अब सवाल में बोला है कि y x से कितना प्रतिशत कम है, यानी y जो है 1, ये 5 से कितना कम है, तो 4 कम है। तुलना किससे हो रहा है, 5 से तुलना हो रहा है, तो 5 नीचे आ गया, × 100, 5 से काटेंगे 100 को तो 5 दूना 10, 20 चौका हो गया 80, यानी 80% आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 80% आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन सी हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है, समझ पा रहे हैं बात, सवाल को चटकाने का ये कमाल का ट्रिक है। आगे देखिए, ये सवाल अभी मैंने बताया था, ये सवाल मैंने बता दिया है, देख लीजिएगा, ये सवाल मैंने बताया है, ठीक है ना, दोबारा आ गया है। ये भी सवाल शायद मैंने बताया है, ये भी सवाल मैंने बताया है, अभी बताया है, ठीक है ना, चाहे देख लीजिए। बोला है, बोला कि 62.5% को स्वयं में से घटाया जाता है, घटाने की अब बात है। अच्छा, 62.5% को हम इस तरह लिख सकते हैं 50% प्लस 12.5%। 50% का मतलब 1/2 और 12.5% का मतलब 1/8, यानी 5/8 हो गया। नीचे वाला हो गया मूल संख्या। बोला कि स्वयं में से घटाया जाता है, स्वयं मतलब 8 में से 5 घटाया जाता है, तो कितना आएगा 3 आएगा। घटाने के बाद कितना आएगा 3 आएगा। आपके हिसाब से 3 घटाया जा रहा है, जबकि सवाल के हिसाब से 240 घटाया जा रहा है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे झगड़ा खत्म करने के लिए। 3 से एक बार में, 3 से 8 बार में 80 हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया। तो बोला है मूल संख्या, मूल संख्या को हमने 8 माना है, तो 8 × 64 हो गया, यानी 640 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 640 आपके सवाल का आंसर मतलब ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए, आगे बोला है कि 16 होल 2/3% स्वयं के साथ जोड़ा जाता है, तब परिणाम 560 हो जाता है, यानी 16 होल 2/3% का मतलब होता है 1/6। नीचे वाली मूल संख्या है, नीचे वाली को हमने क्या मान लिया, ओरिजिनल नंबर मान लिया। अब बोला जा रहा है कि 6 का 16 होल 2/3% 1 होता है, तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 होगा। तो आपके हिसाब से जोड़ने के बाद 7 हो रहा है, जबकि सवाल में जोड़ने के बाद 560 हो रहा है।
अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 7 से 1 बार में और 7 बटे 56 यानी 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया तो यानी ओरिजिनल नंबर मिल गया। ओरिजिनल नंबर अभी नंबर नहीं मिला, ओरिजिनल नंबर हमने 6 यूनिट माना है, तो 6 यूनिट वैल्यू निकालेंगे तब ओरिजिनल वैल्यू निकलेगा। तो 8 छक 48 यानी पूरी जो संख्या है इस सवाल का वो टोटल नंबर कितना है 480 है। अब बोला एक सवाल में कि 12.5% अगर घटा दे। अच्छा 12.5% का मतलब क्या होता है? तो कहेगा 1/8 होता है। यानी यही 480 का यही 480 का 1/8 कितना होगा? तो कटाइए 8 से 8 छक 48 60 हुआ। यही 60 घटाने की बात हो रही तो 60 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 0 2 4 यानी 420 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 420 आपके सवाल का सही आंसर मतलब ऑप्शन सी हो गया सवाल का आंसर। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। इस पार्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, और इसके बाद वाले सवाल को हम होमवर्क में देंगे। अगर बन सके तो बनाइएगा, नहीं तो अगले दिन हम बनाएंगे। इसका आंसर आपको देना है कहाँ बाबू? कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। मैं देखना चाहूँगा कि सबसे पहले किनका आंसर आता है। ये भी सब जितना सवाल है अगर बन जाएगा तो बना लीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो अगले दिन मैं बताऊँगा। ठीक है, ये जितना सवाल है सबको होमवर्क में रहेगा, सब होमवर्क में रहेगा। ठीक है, सब होमवर्क में रहेगा। अगर बना सके तो, नहीं बना सके तो कोई बात नहीं। अगर बना सके तो बना लीजिएगा और नहीं बना सके तो कोई बात नहीं, मैं अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है ना, बस इतना ही सवाल था। 4 सवाल आपको होमवर्क में दिया है और स्टार्टिंग में भी दिया था 2-3 सवाल। बनाने के लिए बना लीजिएगा और नहीं बनता है तो फिर अगले दिन तो मैं है ही हूँ। मास्टर किस लिए है? मास्टर का जरूरत तो इसलिए पड़ता है। ठीक है ना, अगर सब कुछ आ जाता तो इस संसार में मास्टर की जरूरत पड़ती? बिल्कुल नहीं पड़ती। ठीक है, कैसा लगा आप लाइक करके जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है ना, तो आप अपना ख्याल रखेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को धन्यवाद।